राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, सावन का अत्यंत पवित्र महीना चल रहा है और इस श्रावण मास के कुछ दिन निकल चुके हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन बचे हैं जिनमें आप भगवान शिव को छोटे छोटे उपायों से प्रसन्न कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाला उपाय है 1 लोटा जल। हाँ भक्तों, भगवान शिव को जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ 1 लोटा जल चढ़ाता है, वह उस व्यक्ति के समस्त दुखों को दूर करते हैं और भगवान अपने भक्तों से प्रेम करने लग जाते हैं। भगवान शिव का शिवालय में जाकर पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव का पूजन करने से पहले गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, नंदीश्वर और नाग देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद ही हमें भगवान शिव को जल और पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान हमारी पूजा का हमें पूर्ण फल देते हैं। छोटे छोटे उपायों को करके भी हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। पूरे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र महीना चल रहा है श्रावण का। तो भक्तों, इस महीने अपने भोले बाबा को मना लीजिए। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत कृपा बरसाएंगे। यदि आप थोड़ा सा प्रेम करेंगे तो भगवान आपको भरपूर प्रेम देंगे। आइए भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम सुनाएंगे श्रावण मास महात्म्य के 10वें अध्याय की सुंदर कथा। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि कहूँगा। श्रावण महीने में शनिवार के रोज 3 देवताओं का, नृसिंह, शनि तथा हनुमान जी का अर्चन करें। दीवाल या खंभे में शुभ नरसिंह को हल्दी सहित चंदन सहित जगतपति नरसिंह की प्रतिमा लिखकर लक्ष्मी नीले पीले फूल से अर्चन कर खिचड़ी तथा हाथी चक साग के नैवेद्य का भोग लगावें। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद भोजन करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर भगवान नरसिंह को तिल के तेल से या घी से नहलाना प्रीतियुक्त होता है। शनिवार को सब दानों में श्रेष्ठ तेल को कहा गया है। शनिवार को आप सब परिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उड़द की बनी वस्तु भोजनाथ बनावें। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह श्रावण महीने के 4 शनिवार को शनि व्रत करें। इस व्रत से घर में लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा। इसी प्रकार शनि के प्रीत्यर्थ जो व्रत करे उसे आप सुने। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराकर श्रद्धा युक्त हो नृसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन कराकर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उर्दी तथा दान करें। शनैश्चर का काला वर्ण है, मंद गति तथा कश्यप गोत्र है। शनि जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। मंडल में दंडाकार स्थित हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिवान है। वाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी हैं। सवारी गिद्ध की है। यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा प्रत्यधिदेवता हैं। कस्तूरी, अग्र, चंदन तथा गुग्गल धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। ये विधान मैंने कहा। शनि के अर्चन में रमणीय लोही की प्रतिमा निर्माण कर शनि के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे काला कपड़ा,
काले वर्ण के बछड़े सहित गौदान दे। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना स्तुति करें। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया तो राजा नील ने शनिदेव जी से आराधना की तथा शनिदेव जी ने प्रसन्न हो फिर उन्हें राज्य प्रदान किया। इसी प्रकार मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलाजन के तुल्य कांतिमान अतिमंद भ्रामी छाया नाम वाली स्त्री में सूर्य द्वारा शनैश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर दया करो। इस तरह स्तुति द्वारा प्रार्थना कर बार बार प्रणाम करें। शनिदेव के अर्चन में शन्नो देवी मंत्र का स्मरण करें। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव जी का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी डर नहीं होता है। हे प्रिय, जो प्राणी इस तरह व्रत को करेंगे और जो श्रावण महीने के हर शनिवार के रोज भक्ति से अर्चन करेंगे उनके यहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा नहीं होगी। अब हनुमान जी के प्रसन्नार्थ विधि कहूँगा। श्रावण महीने के शनि के रोज हनुमान जी के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा दें। जपा अर्क ताजा मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाशक्ति विधि भक्ति और श्रद्धा अर्चन करें। हनुमान जी अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रानेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधिक्रमण सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता तथा दशग्रीव दर्पहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता, उसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते हैं। इस तरह श्रावण महीने के शनिवार को जो प्राणी हनुमान जी की आराधना कर उनकी पूजा करता है उसकी बुद्धि कार्य के करने में वेगवान हो जाती है। शनि के रोज पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। हे सत्तम, शनि के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वार में पीपल को स्पर्श ना करें। शनि के दिन पीपल के स्पर्श करने से सब रिद्धियां बढ़ती हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह था बहुत ही सुंदर श्रावण मास महात्म्य का 10वां अध्याय। इस अति पावन कथा को हमने सुना। आपको ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। आइए भक्तों, अब हम करते हैं इस पावन पवित्र श्रावण मास में लिंगाष्टकम का पाठ। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के श्रावण मास के पावन दिनों में लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुखमय बनता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला ये स्तोत्र बड़ा ही सुंदर है और लाभकारी है। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवी मुन प्रवरार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि विभूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम
पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावर भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं या पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव का पूजन करने से भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं और हमारे जीवन के सभी कष्टों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। आप सभी को इस श्रावण मास में भगवान शिव के निमित्त कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और सबसे सरल उपाय प्रिय भक्तों जो कि हर वीडियो में बताते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि 1 लोटा जल भगवान शिव पर हम सभी को चढ़ाना चाहिए। तो भक्तों, यह कृपा भगवान की पाने के लिए ये भी देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य सोचता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे और कुछ भी नहीं कर पाता है। और यदि हम भगवान के निमित्त अगर एक पुष्प भी अर्पित कर रहे हैं, भगवान को एक बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं या 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं, तो यह भी भगवान का ही प्रेम है अपने भक्त के लिए, जो उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम उनको ये अर्पित कर पा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। तो भक्तों, भगवान के प्रेम को पाने के लिए भी हमें इस योग्य बनना पड़ता है कि वो हमसे इन शुभ कार्यों को कराएं। तो यदि आप ऐसा कुछ भी करते हैं भगवान के निमित्त तो अवश्य कीजिए। और शिव चालीसा का पाठ, भगवान के सुंदर सरल मंत्र जो कि आप सभी जानते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुछ नहीं तो हर हर महादेव बोलते हुए आप भगवान पर जल अर्पित कीजिए। और आप सच्चे मन से कीजिए, सच्चे मन से भगवान से एक रिश्ता बनाइए और उनसे अपने मन के दुख, अपने तन की तकलीफ़ें सभी कुछ कहिए। फिर देखिए भगवान आप पर कैसे कृपा बरसाते हैं, आपके दुखों को कैसे दूर करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी के दुख भगवान भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र दूर करें, आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ जय माता की भक्तों। राधे राधे, हर हर महादेव।